विश्व में जितना जल है उसका 1% जल है जिसको हम पी सकते हैं, और वो जल भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उसको समाप्त किए जाने के पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा, जैसे हम आरओ का यूज़ करते हैं, आरओ से कितना नुकसान होता है। सर्वप्रथम भाई हम पानी पीना चाहते हैं शुद्ध, लेकिन क्या हमारा पानी अशुद्ध है? आप सभी ने कभी चेक किया हमारा पानी शुद्ध है या अशुद्ध है? इसका पता हम कैसे लगाएंगे? हम इसका पता इस आधार पर लगाते हैं, कंपनी ने हमसे कहा कि आपके यहाँ अशुद्ध पानी आ रहा है और आप आरओ लगा लीजिए, आपके यहाँ शुद्ध पानी आएगा, और हमने आरओ लगा लिया। मेरे ख्याल से शायद 1-8% लोगों ने भी कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि हमारा पानी शुद्ध है या अशुद्ध है। बस आरओ कंपनी ने जो कहा हमने वो मान लिया, आरओ अपने यहाँ लगा लिया। अब आरओ हम प्रयोग क्यों करते हैं? शुद्ध जल के लिए। लेकिन शुद्ध जल के मानक क्या क्या हैं? कि शुद्ध जल का मानक जैसे भारत मानक परिषद ने और WHO ने, पर्यावरण मंत्रालय ने स्पष्ट किए हुए हैं, जिसमें स्पष्ट है कि शुद्धता जो पानी की होती है वो चेक करी जाती है TDS ले, TDS टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, जो पानी में घुले रहते हैं, जिसमें कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उनका एक स्तर होता है, एक निश्चित स्तर के ऊपर पानी को दूषित माना जाता है और एक निश्चित स्तर के नीचे का पानी को शुद्ध माना जाता है। तो WHO ने और हमारे जो BIS है उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 500 TDS, अगर किसी पानी का TDS 500 आ रहा है तो वो पानी पीने योग्य होता है और उत्तम क्वालिटी का होता है। इसकी अलग अलग श्रेणियाँ WHO के द्वारा बताई गई हैं। 0 से लेकर 300 तक का पानी सबसे उत्तम माना जाता है। 300 से लेकर 600 तक का TDS जो आता है वो पानी अच्छा माना जाता है, और 600 से लेकर 900 तक का पानी पीने योग्य माना जाता है, और 900 से और 1200 से ऊपर का जो पानी होता है उसे हम दूषित जल कहते हैं, जिसको नहीं पिया जा सकता है। जैसे हमारी ACR होती है, भाई हम सभी भी कर्मचारी हैं तो हमें पता है कि ACR आती है, तो अच्छा, उत्तम, एक्सीलेंट, अति उत्तम, ये श्रेणियाँ होती हैं। वैसे पानी की भी ये श्रेणियाँ हैं। तो हमें किस श्रेणी का पानी पीना चाहिए? तो इसमें अभी NGT में एक वाद दायर हुआ था 2015 में, जिसमें पानी की स्वच्छता के संदर्भ में और पानी के द्वारा जितना भी बर्बादी हो रही है पानी की, उसके लिए केस हुआ था। उसमें NGT ने पिछले साल 20 मई 2019 को आदेश पारित किया है और गवर्नमेंट को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसा पानी जहाँ की TDS लेवल 500 से कम का होगा, ऐसी जगह आरओ को बैन किया जाए। और इसकी कंप्लाइंस इस समय NGT में चल रही है। पिछले 2-3 महीने पहले केस हुआ था, उसमें गवर्नमेंट ने टाइम मांगा, तो उसमें जो वहाँ के सेक्रेटरी थे उनके वेतन रोकने तक के आदेश NGT ने कर दिए थे। उसके बाद 13 जुलाई को दोबारा हियरिंग हुई है, क्योंकि इसमें कोरोना पीरियड चल रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने 4 महीने का टाइम और मांगा हुआ है। तो 31 दिसंबर 2019 लास्ट डेट NGT ने दे रखी है, जब तक भारत सरकार को आरओ को बैन करना है ऐसे क्षेत्र में जहाँ की TDS का लेवल 500 से कम होगा। अब TDS आप लोगों ने चेक भी किया होगा, जैसे सर से मेरी बात हुई थी तो आपका जो यहाँ आरओ लगा हुआ है उसमें जो TDS लेवल आपने बढ़ा रखा है, 200-250 का रखा है, वो पीने योग्य है। लेकिन दूसरा नुकसान क्या है आरओ से? दूसरा नुकसान है पानी की बर्बादी। 1 गिलास पानी को शुद्ध करने के लिए जो आरओ करीबन 4-5 गिलास यानी कि 5 गुना पानी की बर्बादी करता है। और इसके कारण आज की तिथि में भारत के कई शहरों में ग्राउंड लेवल वाटर जो है, पीने का पानी है, वो समाप्त होते जा रहा है। और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। स्वच्छ जल की तो बात छोड़ दीजिए आप। तो हमें चाहिए कि भाई हम इस विषय में अवेयर रहें कि हम स्वच्छ जल पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं। अभी मैंने इस ऑफिस में भी कई बार TDS चेक किया पानी का। जो हमारा टैप वाटर आता है, नल का पानी आता है, उसका TDS यहाँ का 250 से 300 के बीच का है, जो कि उत्तम श्रेणी का पानी है, हम सीधे डायरेक्ट पी सकते हैं। अगर उस पानी में कहीं लगे कि हमें कुछ गंदगी आ रही है जो कि ऐसे विजिबल हो जा रही है, तो उसका हम नॉर्मल फिल्टर से उसका रखरखाव कर सकते हैं और वैसा पानी पी सकते हैं। लेकिन आरओ का यूज़ नहीं करना चाहिए। और भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि 31 दिसंबर के बाद तो आरओ बंद ही हो जाएगा, आरओ टेक्नोलॉजी। अब इसके बारे में एक आध बातें और बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो वाटर प्यूरिफिकेशन होता है उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी है, जैसे आरओ है, UV है। तो ये बात आरओ की हो रही है, क्योंकि आरओ से पानी की बहुत बर्बादी होती है। आरओ वर्क कैसे करता है? देखिए, आरओ में एक मेम्ब्रेन होती है, यानी कि एक फ़िल्टर होता है, जिसके कारण करीबन कई माइक्रोन्स के होते हैं, उसमें से पानी को प्रेशर से गुजारा जाता है। तो जैसे ही प्रेशर से गुजारा जाता है तो उसमें से जो अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं या वो अलग हो जाती हैं, जो पानी हमारा बर्बाद होता है। लेकिन उसके साथ उसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये भी ख़त्म हो जा रहे हैं। तो आपको कौन सा पानी पीना है? आपको ऐसा पानी पीना है जिसका TDS लेवल 100 से लेकर 500 के बीच में हो।
अब मैंने जैसे बताया कि भाई 500 से कम होना चाहिए, लेकिन इसका एक निचला स्तर भी है कि किस स्तर का पानी नहीं पीना चाहिए। 100 TDS से नीचे का स्तर का जो पानी होता है उसको भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, और ऐसे पानी को कहते हैं डेड वाटर। उसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि डेड वाटर की घुलनशीलता बहुत अधिक होती है। जैसे आप प्लास्टिक की बोतल में डेड वाटर को रखेंगे जिसका TDS 100 से कम है, और जितना कम होते जाता है तो वो धीरे धीरे प्लास्टिक को घुलते रहेगा, और उससे क्या होगा, जो प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स हैं आप वो भी पी रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है जिससे कैंसर हो रहा है। आज की स्थिति में आप देख लीजिए, जितने भी हाइजीन लोग हैं जो ज़्यादा केयर कर रहे हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। अभी टाइम चल रहा हमारा कोरोना का, तो कोरोना में कौन इफेक्ट हुआ है आप सभी लोग जानते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक था। दवाई तो हमारे पास है नहीं जिससे हम सही हो गए, लेकिन वो लोग सही हुए जिनका इम्यून सिस्टम सही था। और जो हाइजीन कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका है, जर्मनी है, जहाँ की बहुत ही प्यूरिफिकेशन किया जाता है पानी का, वो लोग ज़्यादा बीमार पड़े और इफेक्ट भी ज़्यादा हुए, ज़्यादा डेथ वहाँ हुई है। हमारे यहाँ डेथ रेट अभी भी बहुत कम है। तो अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए भी हमें TDS का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे पास पानी है वो 100 TDS से ऊपर ही होना चाहिए। और RO के प्रयोग से तो नुकसान आपका, एक तो इसका है कि आपको पानी अशुद्ध पिया जा रहा है, बिना मिनरल वाटर के हम पानी, ये बिना TDS लेवल के, बिना मिनरल्स के पानी पी रहे हैं, और साथ ही पानी की बर्बादी बहुत अधिक हो रही है। और इसके अतिरिक्त जो 100 TDS होता है, 100 TDS से कम का जो पानी होता है उसमें और नुकसान भी हैं। जो बाल आपके जल्दी सफ़ेद होते हैं, बाल जो झड़ते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम कम TDS का पानी पी रहे हैं। लेकिन हमारे देश में क्या हो गया है, हम देखा देखी कर रहे हैं। आज आप देखिए यूरोपियन कंट्रियों को देखिए, यूरोपियन कंट्रियों में RO बैन है सब जगह। जिन्होंने स्टार्ट किया उन्होंने बैन कर दिया, लेकिन हम अपना रहे हैं इसको आज की डेट में, और बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है हमारे यहाँ। यूरोपियन कंट्री में हर अधिकतर कंट्री में ये बैन हो चुका है, क्योंकि इससे इतना नुकसान है। और त्वचा संबंधी रोग भी इससे होते हैं कम TDS का पानी पीने से। तो अंत में मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि भी आप सभी लोग भी अपने घर का TDS चेक कीजिए। अगर आपका TDS 500 से कम है तो आपको किसी भी RO की ज़रूरत नहीं है, और नॉर्मल आप बॉयल्ड पी सकते हैं या नॉर्मल फ़िल्टर लेकर के उसका पानी पी सकते हैं। और अगर ज़्यादा है तो उसमें भी आप, मतलब 500 से ज़्यादा तो यहाँ है ही नहीं। देहरादून में मैंने कई स्तर पे चेक किया हुआ है, 250, 300, 350 इस लेवल का पानी है। और RO अगर आपने लगा भी रखा है तो वो तो दिसंबर तक तो वैसे ही बैन हो जाएगा, लेकिन उसका भी TDS अधिक होना चाहिए, कम से कम 100 से ऊपर होना चाहिए। धन्यवाद।